बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। ए एन द, जो कि जोहन ने बताया था, जोहन साहब ने इसके बारे में बताया हुआ ए एन और द के बारे में। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल भी कहते हैं उसको, डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ए एन द। ये मैं आज के लेक्चर में आपको इनके अलावा भी दोस दैट के बारे में भी, दीस के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन का यूज कहाँ पे होता है। ये जो 5 हमारे पास वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये जो वोवल्स हैं हमारे पास, ये कहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले पहले ये जो होते हैं ना, जो इनकी साउंड्स होती हैं, ठीक है, किसमें, नाउन्स के अंदर। देखिए ना, मेरी बात सुने, ये जो वोवल्स हैं, ये वाले आर्टिकल्स जो है ना, ये लगते हैं नाउन से पहले, ठीक है। नाउन से पहले, नाउन की पहचान करना चाहते हैं तो आप अपने कन्वर्सेशन के अंदर देखें, जहां जहां पे हमारे पास नाउन लगा हुआ होगा, ठीक है, आर्टिकल लगा हुआ होगा, वहां पे हमें नाउन मिलेगा, ठीक है। तो हम वहां पे नाउन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये वाली जो वॉवल साउंड्स हैं, ये वाली साउंड जो है ना, ये है आ की साउंड और आयन की साउंड, ठीक है। आयन और आ की साउंड जो है हमारी इंग्लिश में, हम वहां पे उनसे पहले एन लगाते हैं, ठीक है। लाइक ऑरेंज, अ ऑरेंज, ठीक है ना, आ की साउंड है यहाँ पे ऑरेंज। या अब देखें, फिर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने एन यूज किया। ये लफ्ज है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब यूनि। अब ये देखना, यू की आवाज है, यू वाई की साउंड है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने इसलिए ही क्या लगाया, ए लगाया। और दूसरी जो इसकी यू की साउंड होती है, वो होती है अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला जो है ना, आ की साउंड है, तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये यूज करते हैं, ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया कि एन को हम कहाँ पे लगाते हैं। बाकी जितने भी हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ दा का साउंड, दा का जो यूज है, हम उसको किस तरह से करते हैं, ठीक है। वर्ड की जगह पे हम ये भी कर सकते हैं, वेयर इज द बुक, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। मैंने ये वाली जो कन्वर्सेशन आपके आगे लिखी है कुछ सेंटेंसेस की, सबसे पहले हम ये देखते हैं हम दा का यूज कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले पहले जो हमारी कन्वर्सेशन में हम किस चीज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उससे पहले आ लगाते हैं। दूसरी दफा जब हम उसी चीज की बात करते हैं, तो उससे पहले हम दा लगाते हैं, ठीक है। आई बॉट अ बैग, द बैग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, द बैग वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब फिर हाँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे जाके फिर दा लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फलसफा है। आप ये फिलॉसफी समझ सकते हैं कि नाम के साथ हम जब दा लगाते हैं, ठीक है, उसमें फलसफा ये है कि लिसनर और स्पीकर दोनों को पता होता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कौन से नाउन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमें पता होता है। अगर हम इस वाले सेंटेंस को मॉडिफाई करें, वेयर इज द बुक। अब मैं क्लास में आती हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं आके क्लास में पूछती हूँ वेयर इज द बुक। अब मैं डेली उनको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, वही वाले स्टूडेंट्स हैं। अब उनको पता है ये इंग्लिश की टीचर है, या फिर मैं न्यू भी आई हूँ, तब भी उनको पता होता है कि ये वाली जो टीचर है इंग्लिश की है। जैसे मैं क्लास में आऊंगी, मैं कहूंगी वेयर इज द बुक, अब वो मुझे इंग्लिश की बुक पकड़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल जो कंसेप्ट होता है, दोनों को होता है, लिसनर और स्पीकर दोनों जानते होते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आई बॉट अ बैग, द बैग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, द बैग वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव जो है ना, वो क्या है यहाँ पे, ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, द बैग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, दोज ब्रिलियंट। अब दोज जो है ना, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, दोज जो है ना, वो इसका है, टीचर्स को कर रहा है, ठीक है। दोज जो है ना, वो टीचर्स को कर रहा है, टीचर्स को ही मॉडिफाई कर रहा है, टीचर्स का डिटर्मिनर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट आर वर्किंग इन दैट ओल्ड स्कूल। अब जो दैट है ना, दैट ये स्कूल को कर रहा है, दैट स्कूल, ये दैट जो डिटर्मिनर है वो स्कूल को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ओल्ड जो है ना, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिलियंट भी क्या है, एडजेक्टिव है। हम यहाँ पे भी एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं। किस तरह एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, आई बॉट अ वंडरफुल बैग, द बैग वॉज वेरी
एक्सपेंसिव। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, चेंज इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दैट वंडरफुल बैग वाज वेरी एक्सपेंसिव, इस तरह भी कर सकते हैं। आई बॉट अ वंडरफुल बैग, दैट वंडरफुल बैग वाज वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पे भी हम एडजेक्टिव को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना, जैसे अब एक बंदा आता है घर में, वो कहता है वेयर इज द की, या आपके अब्बू आते हैं घर पे, ठीक है, वो आके पूछते हैं वेयर इज द की। अब जो बच्चे हैं उनको भी पता होता है कि अब्बू कौन सी चाबी मांग रहे हैं, बाइक की मांग रहे हैं, साइकिल की मांग रहे हैं, या फिर गाड़ी की मांग रहे हैं। ठीक है, बीवी को भी पता होता है, अम्मी जान को भी पता होता है कि कौन सी, या भाई आते हैं वो आके मांगते हैं कि वेयर इज द की। अब उनको पता होता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आती हूँ घर में, तो मैं कहती हूँ वेयर इज द शू। एक जूता पड़ा हुआ है, दूसरा नहीं मिल रहा, तो अब घर में कोई छोटा बहन भाई है तो फौरन से ढूंढ के दे देगा, उसको पता होता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये मतलब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या करते हैं। और मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा समझाया था इसके बारे में कि हम जो दा का यूज करते हैं, या हम ये जो आर्टिकल्स होते हैं, ये हम आर्टिकल्स को ए एन द, इनको हम नाउन से पहले लगाते हैं। अगर नाउन को ढूंढना है, नाम को ढूंढना है, तो हम अपनी कन्वर्सेशन के अंदर उसको ढूंढ सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि इनसे पहले क्या लगा हुआ होता है, आर्टिकल्स लगा हुआ होता है। ठीक है, आर्टिकल को ढूंढे आप आसानी से नाउन को भी ढूंढ सकते हैं अपने स्पीच के अंदर, और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत आसान है। आपने लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स निकालनी है। सबसे पहले आपने निकालनी है एक की लिस्ट। ए कहाँ कहाँ पे किसके साथ यूज होता है, फिर एन की निकाल लेनी है, फिर दा की निकाल लेनी है। और दा के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। ठीक है, इनके रूल्स को आपने स्टडी करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आप मोर एडवांस स्टडी में फिर जाके फिर आप दा के रूल्स आगे फिर चेंज होते हैं बहुत ज्यादा। दा बहुत सारी चीजों के साथ यूज होता है, लाइक द रिवर, रिवर्स के नेम्स के साथ भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, द माउंटेन, पहाड़ियों के नाम के साथ भी आप यूज करते हो। द हॉली बुक्स, द हॉली कुरान जैसे होता है। ठीक है, आगे भी बहुत सारे, जैसे कलाज़म के, अल्लामा इकबाल के, मतलब बहुत सारे जो अलकाबात होते हैं, हम अलकाबात के साथ भी इसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दा का और एन का और ए का मैंने आपको यूज बताया। मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गई। अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरा पहले से ही यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर मौजूद है, जो मैंने आर्टिकल्स के ऊपर, स्पेशली इसके हर एक टाइप, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, मैंने सारा कुछ बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके इसको मजीद स्टडी कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने थोड़ा सा ओवरऑल और सरसरी सरसरी समरी के टाइप समराइज करके इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्या करें, कमेंट्स क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।